talkbiz। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रश्री और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियम बिजनेस कैसे किया जाता है, यानी कि आप उसकी शॉप कैसे लगा सकते हैं। ये बिजनेस क्या है, इसमें क्या होता है और इसमें किन किन चीजों की जरूरत होती है, कितनी लागत इसमें आएगी और ऐसे तमाम सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे क्योंकि ये बिजनेस कम ही लोग जानते हैं। तो आज हम आपको खुलकर बताएंगे इस बिजनेस के बारे में ताकि आप भी इस बिजनेस को कर सके और अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। तो दोस्तों, आप कभी होटल गए होंगे, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट्स या किसी के घर में भी एक पारदर्शी टैंक यानी कि आपने एक ट्रांसपेरेंट टैंक जरूर देखा होगा जिसमें तरह तरह की रंग बिरंगी मछलियां तैरती हुई आपको नजर आई होगी या वाटर क्रिएचर्स उसमें नजर आए होंगे। उसी को एक्वेरियम कहते हैं। और अगर आपको मछली या एक्वेरियम पसंद है और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम लागत में आप इसे शुरू कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा बिजनेस भी साबित हो सकता है। लेकिन हाँ, उसके लिए आपके पास इस बिजनेस की योजना यानी कि आपको पूरी प्लानिंग करनी होगी। स्टॉक करने और सही तरीके से चलाने के बारे में आपको जानना होगा और थोड़े से दृढ़ संकल्प के साथ, यानी कि आपकी विल पावर अच्छी होनी चाहिए, रचनात्मक, आप क्रिएटिव होने चाहिए क्योंकि आप एक जो जीव है उसे पाल कर उसके साथ उसका बिजनेस करना चाहते हैं। और मछलियां जो होती है, फिशेस जो होती है, बहुत डेलिकेट होती है। तो किस तरीके से उनकी केयर कर सकते हैं और किस तरीके से आप उन्हें बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है, तभी आप इसे शुरू कर सकते हैं। आप कुछ ही समय में अपने इस बिजनेस के विचार को एक सफल मछली घर की दुकान में बदल सकते हैं। दरअसल एक्वेरियम जो होता है वो एक कांच का घर होता है जिसमें तरह तरह की मछलियां और अन्य दूसरे जो क्रिएचर्स होते हैं जो पानी में रहते हैं वो उसमें रखे जाते हैं या उनको उसमें रखा जाता है। इसे ही मछली घर यानी कि एक्वेरियम कहा जाता है। एक्वेरियम का इस्तेमाल घरों की सजावट और तनाव मुक्त के लिए, वास्तु के लिए भी किया जाता है, ये भी आपको पता होगा शायद। होटलों के रिसेप्शन पर, डॉक्टर्स के घरों में, क्लिनिक पर, घरों के ड्राइंग रूम में और कार्यालयों में भी एक्वेरियम देखे जाते हैं। जहां से ये एक्वेरियम खरीदे जाते हैं उस शॉप को एक्वेरियम शॉप कहा जाता है। और आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो कैसे शुरू कर सकते हैं हम इस बिजनेस को? एक्वेरियम का बिजनेस शुरू करने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये बिजनेस बिना तकनीकी ज्ञान के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि मछली को पालना, उसके पानी को चेंज करना और उनका रख रखाव करना एक अच्छे और कुशल कारीगर की देखरेख में ही किया जा सकता है। इसके लिए मालिक के साथ साथ वहां काम करने वाले लोगों को भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है और उसके पहले से चल रहे एक्वेरियम हाउस में जाकर सारी जानकारी आपको लेनी होगी और ट्रेनिंग लेने के बाद ही आप अपना एक्वेरियम का बिजनेस अच्छे से चला पाएंगे। इसके बाद आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी उसकी जानकारी भी आगे हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है मार्केट रिसर्च। किसी भी बिजनेस का सबसे पहला कदम यही होता है कि उसकी जो बिजनेस आप शुरू करने वाले हैं उसकी मार्केट रिसर्च आपने अच्छे से की हो, क्योंकि मार्केट रिसर्च के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि जहां आप अपना एक्वेरियम का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, शॉप खोलना चाहते हैं, वहां आप एक्वेरियम का मार्केट देखें। वहां की लोकेलिटी कितनी है, परचेजिंग पावर क्या है, वहां पे कितना पॉश इलाका है और वहां जिन जिन चीजों की जरूरत होती है एक एक्वेरियम के लिए वो वहां पे मिलेंगी या नहीं, ये सारी बातें आपको देखनी होगी। अगर पहले से वहां एक्वेरियम का बिजनेस हो रहा है तो आप वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। अब बात करेंगे रॉ मटेरियल्स की। हर बिजनेस की तरह इसमें भी रॉ मटेरियल लगेगा, वो क्या होंगे ये भी हम आपको वन बाय वन बता देते हैं। एक्वेरियम निर्माण करने के लिए रॉ मटेरियल्स कुछ इस तरह है। सबसे पहले आपको एक कांच का किसी भी शेप का एक्वेरियम चाहिए। वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन हाँ, उसमें अच्छी जगह होनी चाहिए ताकि आपकी मछलियों को उसमें रहने के लिए स्पेस मिल सके। मछलियों के ऊपर ढकने का ढक्कन होना चाहिए जो प्लास्टिक या लकड़ी से बना हो, जिसमें बल्ब या ट्यूबलाइट अच्छे से लगी हो। कई तरह की आकृति के छोटे छोटे रंगीन पत्थर दिखने में सुंदर होने चाहिए जो उस एक्वेरियम में रखे जाते हैं और जो आकर्षण का केंद्र बनते हैं, सुंदर भी लगते हैं। एक फिल्टर जो पानी को साफ करता हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप मछलियों को गंदे पानी में नहीं रख सकते हैं ज्यादा दिन तक और उसे रखना भी नहीं चाहिए। एक ऑक्सी एरेटर जो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को मेंटेन करता हो। फ्लोरेंस ट्यूबलाइट और एक्वेरियम स्टैंड भी होना चाहिए और सीनरी बैकग्राउंड में लगाने के लिए आपके पास होनी चाहिए। और सिलिकॉन गम की जरूरत है आपको, आर्टिफिशियल खिलौने की आपको जरूरत है जो छोटी मोटी चीजें उसके अंदर रखते हैं ताकि वो सुंदर लगे। और तापमान को यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए थर्मामिस्ट, एक हीटर जो सर्दियों में, ताकि वो भी जानवर है उनको भी सर्दी लगती है, पानी इतना ठंडा हो जाता है, तो टेम्परेचर को सही रखने के लिए एक हीटर भी सर्दियों के लिए आपको वहां पे रखना चाहिए। और तरह तरह की रंगीन मछलियां और जलीय जीव
और एक एक्वेरियम फार्मिंग में एक ही प्रकार की मछली रखी जाए, जैसे कि गोल्डन फिश या फिर गाफे फिश की एक ही प्रजाति के लिए सीड होगी उसकी क्षमता के अनुसार, ताकि हर 3 से 6 महीने के अंदर नई मछलियां आ सके और उन्हें एक्वेरियम बनाकर उन्हें बेचा जा सके। ध्यान रखना होता है कि एक एक्वेरियम में फार्मिंग के लिए एक ही प्रकार की मछली रखी जाए। जैसे कि अगर आप गोल्डन एरवॉन प्रजाति की मछलियों की फार्मिंग करना चाहते हैं या फिर उनको रखना चाहते हैं, तो उसमें क्षमता के अनुसार ही हर महीने सीड डालें। और इसी तरह से आप एक्वेरियम को बेचकर महीने में 1 से 2 लाख के बीच शुरू कर सकते हैं कमाई, और 6 महीने में आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब लागत की बात भी कर लेते हैं हम इसी बीच। तो सजावटी मछलियों की फार्मिंग और इसके लिए बिजनेस की शुरुआत में आपको कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च करने होते हैं, और इसमें लगभग 50,000 रुपए से 100 वर्ग फुट के एक्वेरियम पर खर्च करने होंगे, और लगभग इतने ही अन्य सामान के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। और इसके अलावा कुछ अन्य प्रजातियों की मछली सीड 100 रुपए से 500 प्रति पीस होता है, और सीड आप अपनी जरूरत के हिसाब से खरीद सकते हैं। इसके लिए फीमेल और मेल का अनुपात जो होता है वो 4:1 रखना होता है। अब आप इस बिजनेस से कमाई कैसे कर सकते हैं ये भी आप जान लीजिए। तो एक एक्वेरियम का बिजनेस जो शॉप आप खोलेंगे उसमें एक ही तरह की मछली रखी जाए तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप पहले ये देख लीजिए कि लोगों को किस तरीके की मछलियां पसंद आती है, वही मछलियां आप एक्वेरियम में रखें और उसी तरह से आप उसके साथ बिजनेस करें। और आखिर में बात कर लेते हैं लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की। तो अगर आप ये शॉप खुद खोलना चाहते हैं तो आपको एक्वेरियम शॉप की प्रोप्राइटरशिप के लिए रजिस्टर करना होगा, क्योंकि इसके लिए बिजनेस ऑनलाइन पोर्टल पर करा सकते हैं, या फिर आप अपने किसी चार्टर्ड अकाउंट के पास जाकर अपना सारा लाइसेंस रजिस्ट्रेशन से संबंधित सारा काम करा सकते हैं, और इसके साथ जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी आपको कराना होगा। आपका सीए आपकी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन रिलेटेड सारा काम लीगल और सही जानकारी के साथ करा देगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर आया है तो आप हमारी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपके पास क्वेरी हो तो आप कॉर्बिस की टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम हमेशा के लिए आपके लिए तैयार रहेगी। और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।